नाम क्या हुआ सर? दिनेश सिंह बल्थी गौसी। व्यापार मंडल में किस लिए आए हैं? यूरिया के लिए। क्या मामला कैसे क्या हो? मामला परसों आए हुए थे तो कल आकर ले जाइएगा। आज आए हैं 5 बजे भोर में आए हुए हैं, गोईठा उठा सब लेकर के रखे हुए हैं, गाड़ी घोड़ा सब लेकर आए हुए हैं। और यूरिया नहीं मिला, धक्का मार के बेलगा दिया मैनेजर जो है। 5 बजे सुबह किसको धक्का मारा है? हमको मारा है, हमारे आगे पीछे का हम अभी गुआ भी रखे हुए हैं। बोलू वीडियो साहब को कहे हैं तो बोलू अथी कीजिए, एगो वीडियो की यहाँ एगो थाना में एगो कहाँ तो नहीं बोलू एप्लीकेशन लिखी, हमको तो लिखने आता नहीं है। वही पेपर पर लाओ है ना, बता दीजिए। सब अभी लिखने के हम तैयार है देने के लिए, अब बर्दाश्त अभी लिखाया नहीं है। किसके यहाँ जाएगा आदमी? अरे वही क्या मांग आप क्या करते हैं? मांग हमको यूरिया चाहिए। कितने दिन से आप परेशान है यूरिया को लेकर? यूरिया से कभी लेबे नहीं किया, जब आते हैं तो ये धंधा है। हमारा रजिस्ट्रेशन चेक किया जाए, आते हैं और वापस चले जाते हैं। हाँ, रजिस्ट्रेशन हम लोग का धंधे बदतमीजी से बात करता है, समझे? नाम क्या हुआ आपका? हमारा नाम तो अमलेश कुमार हुआ है। कहाँ घर है? चकवा जगदीशपुर घर है। क्या मामला क्या हो गया यहाँ? खाद नहीं मिल रहा है, जब आइएगा जब आइएगा तब धक्का मारता है, बेजियत से बात करता है मैनेजर, और आ बात की ब्लैक में खादी लोग बेच लेता है। हम लोग का परेशानी हो जाएगी, खाद नहीं मिलता है, जब आइए तब घूम के जाता है। ये क्या बात है भाई? क्यों बैठे हुए भाई? मत बैठो यार। आप कितने दिन से खाद के लिए यहाँ पर आ रहे हैं? हम लोग जब आते हैं तब नहीं मिलता है, हमारा रजिस्ट्रेशन चेक ना आप फिर के चल जाते हैं। इतना देर 4 बजे भोर में पहला बात इनका रहा। ये लोग जो आमदी दो बैठते हैं ना, ये लोग बहुत गलत करते हैं। जो इनका अपना आम दिया था उनको पहले दे देता है, जो 4 बजे भोर से आके यहाँ बैठा उनको नहीं देते हैं। एक पत्रकार को वो दिन मोबाइल छीन लिया, उसको पटक पटक के मारा। उसका माइक पीड़ा बताऊं कि जब हमको यहाँ से खाद नहीं मिला है ना, तो 10 बोरा खाद मैं खरीदा हूँ 540 रुपये से लेकर 800 रुपये किलो, 800 रुपये बोरी तक, और खेत में डाला हूँ। पुनः हम आए हैं, हम यहाँ का सिस्टम समझ रहे हैं। यहाँ भीड़ इसलिए लगता है कि लोग थक हार के चले जाएंगे, तो जहाँ पर ब्लैक मार्केट में जो यूरिया मिल रहा है लोग तो वहीं जाएंगे, उनसे इनका टाई अप है, वहाँ से इनको पैसा आता है। ये यूरिया किंग बन के बैठे हुए हैं। नहीं, ये अपने आप को समझते हैं कि हम सरकार हैं, सरकार कोई चीज़ नहीं है। तो ये सरकार तो भ्रष्ट सरकार है ना, ये भ्रष्टाचार है। किसान की सरकार नहीं, किसान का फसल बर्बाद हो रहा है। किसान का जब फसल बर्बाद हो रहा है तो भूखों मरेगा किसान। साहेबगंज सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। साहेबगंज व्यापार मंडल परिसर स्थित इफ्को बाजार में सोमवार को यूरिया लेने पहुंचे किसानों ने यूरिया वितरण में गड़बड़ी देखकर हंगामा खड़ा कर दिया। साथ ही व्यापार मंडल के पास SS74 को जाम कर दिया। मौके पर पहुंची साहेबगंज पुलिस और किसानों को समझा बुझाकर सड़क जाम खाली कराया गया। वहीं किसानों ने बताया कि इफ्को खाद भंडार साहेबगंज में कार्यरत कर्मियों द्वारा किसानों के साथ बदसलूकी किया गया। इस घटना की जानकारी मिलते ही व्यापार मंडल इफ्को बाजार पहुंचे साहेबगंज प्रमुख पति विकेश सिंह, और उन्होंने किसानों की पीड़ा को सुना और उन्होंने कहा कि किसानों को खाद मिलना चाहिए। इस मामले की शिकायत वरीय पदाधिकारी को की जाएगी और यूरिया खाद के कालाबाजारी मामले की जांच गंभीरता से कराई जाएगी और दोषी पर कानूनी कार्रवाई भी किया जाएगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। इतना लोग दे दिया ना, नीचे 10 आदमी बाकी है ना, उनको दीजिए, उसके बाद केशव चौक पर देखे थे और आम जनता ने लोग जाम लगाया था। वहाँ थाना प्रभारी से मेरी मुलाकात हो गई है। थाना कहें प्रभु जी चलिए थोड़ा उसको देखा जाए। ये लोग कहा है कि हम लोग यूरिया के लिए सुबह 4 बजे से ही लाइन में लगाए हुए थे। क्या मैनेजर के बारे में बोल रहे थे कि लाइन लगाने के बावजूद भी हम लोग को धक्का मार के वहाँ से बलगाए हैं। हम आए हैं तो वो अपनी सफाई दे रहे हैं, सफाई उनको डांट फटकार भी लगाए हैं और कहे कि अपना वितरण शुरू के लाइने के हिसाब से सीरियल नंबर जिनका है तो वही वितरण कीजिए। खाद की कोई कमी नहीं है, कहीं से शिकायत है कालाबाजारी, तो कालाबाजारी का आदमी सूचना हमको दे, जो इसमें दोषी है उस पर कार्रवाई होगी। खाद नहीं मिल रही, इसको लेकर किसानों को खाद मिले, इसके लिए आपने क्या मतलब की सिस्टम लगाया? हम तो अभी बीओ से बात हुई है, बीओ से उसका रिपोर्ट मांगते हैं कि साहेबगंज में जितनी भी दुकानें हैं सरकारी, उन दुकानें पे कितनी खाद की स्टॉक है वो भी सार्वजनिक करे। खाद की कमी होगी तो हम जिला कृषि पदाधिकारी से हमारी बात होगी, खाद की कमी नहीं रह जाएगा। लेकिन किसान भी है, किसान की समस्या तो मेन खाद की है। अभी स्थिति जो बिताई है, जनप्रतिनिधि है यहाँ पर और हम प्रमुख प्रतिनिधि हुए। जी जी, तो इसमें जो है कि किसान जो है लगातार, किसानों का यही कहना है कि महीनों से वो खाद के लिए आते हैं, 2-2 बजे रात से लाइन लगाते हैं, उसके बावजूद भी उनको खाद नहीं मिलती है। इतनी समस्या उत्पन्न हो रही है, इसमें क्या आपको लगता है कि दोषी कौन है? दोषी तो इसमें हम लगता है ऊपरे से दोषी होंगे, नीचे वाले से पता खाद आ ही रहा है। अब क्या आपको पता है, हम बीओ साहब से बात कर लेते हैं। अब बीओ से बात, उसके बाद सारा बात को हम सार्वजनिक करेंगे। परिचय क्या हुआ सर आपको? मेरा नाम है विकेश कुमार सिंह, हम प्रमुख प्रतिनिधि हुए। धन्यवाद। क्या कुछ कहेंगे आप? स्थिति ये है कि यह साहेबगंज व्यापार मंडल का गोदाम है और सब्सिडी रेट पर पूरे राज्य में खाद सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है।
ब्लैक मार्केट में 1 किलो भी यूरिया नहीं बेचना है। तो किसान के साथ ये हो रहा है कि किसान का रजिस्ट्रेशन, उसका जो आधार कार्ड ले करके आप आइए, बायोमेट्रिक मशीन पर अपना अंगूठा लगाइए और सरकारी दर पर आपको खाद मिलेगा, आप ले करके जाइए। 1 महीना से यूरिया की ज़रूरत है। लोग खेत में पानी पटा करके खाद के लिए यहाँ से इस कड़ाके की ठंड में 6 डिग्री सी तापमान हो गया है साहब, और इस कड़ाके की ठंड में 2 बजे रात के लोग पहुँचता है यहाँ पर। और डेली इनका कहना है कि 100 से ज़्यादा आदमी को हम यूरिया नहीं दे सकते। यहाँ पर डेली 500 से ज़्यादा किसानों का लाइन लगता है। 2 बजे रात में जो व्यक्ति आ गया उसमें से कुछ लोगों को खाद मिल जाता है, बाकी लोग शाम 4 बजे तक लाइन में रहते हैं और उनको खाद नहीं मिलता, फिर चले जाते हैं। कल से ये फिर सिलसिला शुरू हो जाता है। इस प्रकार से थक हार करके उनको ब्लैक मार्केट में जाके खाद खरीदना पड़ता है। ब्लैक मार्केट की स्थिति है कि ब्लैक मार्केट में जो खाद मिल रहा है वहाँ भी 600, 700, 800 और 1000 रुपये बोरा से मिल रहा है। वहाँ भी बायोमेट्रिक मशीन पर अंगूठा लगा करके किसान रजिस्ट्रेशन डाल करके आधार कार्ड से ही खाद मिलता है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, ये सिस्टम से पूछना चाहता हूँ, व्यापार मंडल गोदाम के प्रबंधक से पूछना चाहता हूँ, सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आखिर ब्लैक मार्केट के गोदाम में यूरिया कहाँ से आता है। मतलब क्या है कि किसान के खेत में पानी पट रहा है, उसकी नमी खत्म हो रही है, गेहूं बर्बाद हो रहा है यूरिया के अभाव में, फसल बर्बाद हो रहा है, और ये लोग ब्लैक मार्केट में यूरिया को बेच करके किसानों को तबाह कर रहे हैं और किसान का शोषण दोहन हो रहा है, उनका फसल बर्बाद हो रहा है। आज किसान आक्रोशित होकर, क्रोधित होकर मतलब कि सड़क भी जाम किए थे। किसान आक्रोशित होकर के आज सड़क जाम नहीं किए हैं, है कि नहीं। आए दिन रोज़ ऐसी घटनाएं होती है, रोज़ सड़क उग्र होकर लोग चले जाते हैं, उनके साथ मारपीट होता है। एक पत्रकार को वो दिन मोबाइल छीन लिया, उसको पटक पटक के मारा, उसका माइक छीन लिया। तो इस तरह का इतना हिम्मत लोगों का बढ़ गया है। और यूरिया लेने आइएगा, है कि नहीं, तो जो इनको जानने पहचाने, इनके बचाव में भी कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, है कि नहीं। जैसे लगता है कि कुछ अलग से लठैत को बहाल कर लिए हैं, वो यहाँ पर खड़ा हो जाता है उनके बचाव में भी कि आप लोग हल्ला गुल्ली नहीं कीजिए, आप लोगों को खाद मिल जाएगा। तो हमने कहा कि साहब आप ही ना हमको खाद दिवा दीजिए, हम चले घरे, आप बचाव बाद में करिएगा। तो ये सब भी हो रहा है। परिचय क्या हुआ आपका? मेरा नाम संजय कुमार यादव है, मैं सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ और एक किसान भी हूँ, मध्यम दर्जे का किसान हूँ। मैं अपनी पीड़ा बताऊँ कि जब हमको यहाँ से खाद नहीं मिला है ना, तो 10 बोरा खाद मैं खरीदा हूँ 540 रुपये से लेकर 800 रुपये बोरी तक, और खेत में डाला हूँ। पुनः हम आए हैं, हम यहाँ का सिस्टम समझ रहे हैं। यहाँ भीड़ इसलिए लगता है कि लोग थक हार के चले जाएंगे, तो जहाँ पर ब्लैक मार्केट में जो यूरिया मिल रहा है लोग तो वहीं जाएंगे, उनसे इनका टाई अप है, वहाँ से इनको पैसा आता है। ये यूरिया किंग बन के बैठे हुए हैं। नहीं, ये अपने आप को समझते हैं कि हम सरकार हैं, सरकार कोई चीज़ नहीं है। तो ये सरकार तो भ्रष्ट सरकार है ना, ये भ्रष्टाचार है, किसान की सरकार नहीं है। किसान का फसल बर्बाद हो रहा है, किसान का जब फसल बर्बाद हो रहा है तो भूखों मरेगा किसान। तो क्यों नाटक किए हुए हैं कि हम सब्सिडी रेट पर यूरिया उपलब्ध करा रहे हैं, यहाँ किसी किसान को नहीं मिलता है। रात में एक आदमी 20-20 बोरा ले जाता है, ट्रक किसी गोदाम में उतर जाता है। नहीं, और सिस्टम जो है ना बायोमेट्रिक सिस्टम, उस पर आप देखिएगा तो लगेगा कि सब कुछ ठीक है चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन यहाँ तो दूसरा गोरख धंधा चल रहा है। मतलब ये है कि यहाँ से लेके ऊपर तक इस भ्रष्टाचार के पैसे में सभी हिस्सेदार हैं, सभी हिस्सेदार हैं।